हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आर्कियोलॉजी का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2025 की इस बार की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग। यदि कोई नया है इस चैनल पर, कोई स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बन जाइए, क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट 2025 की बहुत ही मजबूत तैयारी करने वाले हैं। आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और यदि आपको लगता है कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, आप कैसे कंप्लीट कर पाएँगे, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आर्कियोलॉजी। जी हाँ, आर्कियोलॉजी जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री में करना है तो भी आप आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2023 का पेपर और आने वाला वीडियो होगा 2024। ये 2 पेपर बहुत खास है और अच्छे से समझेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल में हम समाधान देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और साथ-साथ में यदि कॉन्टैक्ट करना चाहें तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर 9836793076। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कनेक्ट होना चाहें किसी भी चीज़ का, अगर आप काउंसलिंग भी चाहेंगे तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट हो रहा है 51 नंबर से। तो देखिए ये पेपर जो है एक साथ आता है 1 टू 100 क्वेश्चन, 1 टू 50 क्वेश्चन आपके नेट पेपर 1 के रहते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अनदर वीडियो में। और 51 टू 100 आपका रहेगा, 51 टू 100 आपका रहेगा, जो आपका ये क्वेश्चन रहेगा इसमें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। आई मीन 200, नॉट 100, 200 क्वेश्चन, ठीक है। 150 ये और टोटल 1 टू 50 ये क्वेश्चन। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन है, जिसमें 50 पेपर 1 के हैं और 150 आपके पेपर 2 के हैं, ठीक है। तो हम लोग पेपर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद आपका पेपर 1 भी हम जल्दी ही अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ नहीं बनने वाली हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस होगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, 3 hoof prints of sambar deer were preserved in the excavated deposit at 3 hoof prints of sambar deer। क्या है ये? किस उत्खनित पुरास्थल के जमावों से संभार हिरण के खुर के यानी फुट के चिन्ह जो है सुरक्षित रूप से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप हिरण की कल्पना करो, एक डियर जो चल रहा है, ठीक है, उसके पैरों के निशान कहाँ पर सुरक्षित मिले हैं? आदमगढ़ में, सोहागी घाट में, बागौर 2 में या ऋषिकोंडा में? चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, बट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बागौर 2 इसका सही आंसर होगा। बागौर एक ऐसी इम्पोर्टेंट साइट है, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना हो। कहाँ पर है ये साइट? तो राजस्थान में है, ठीक है? राजस्थान में है। राजस्थान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? दिलवाड़ा, वहाँ पर स्थित है ये। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट मेसोलिथिक रिकॉर्ड्स यानी लार्जेस्ट मेसोलिथिक एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, और साथ-साथ में जो सांबर डियर है, उसके पद चिन्ह भी यहाँ पर मिलते हैं। तो बागोर के बारे में ज़रूर आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बागोर से रिलेटेड यानी कि ये जो साइट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं हर एक पेपर में। नॉट ओनली इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, बागोर का आपका चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर की, आता ही आता है, ठीक है। तो फिलहाल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के हिसाब से बागोर 2 में जो फाइंडिंग हुई है उसमें 3 हूप प्रिंट्स मिले हैं, ठीक है। और ये प्रिजर्वेशन बहुत रेयर है, इसकी जो आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है, वो भी अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। इसी से मिलता-जुलता एक क्वेश्चन और आने वाला है। मैं अभी सारे जो कहते हैं ना कि भई सारा राज़ अभी खोलने वाली बात है, वो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। तो ध्यान से बस समझो, पढ़ो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बागोर 2, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, व्हिच रूलर यूज्ड द सेल्फ लाउडेटरी टाइटल सिकंदर सनी इन हिज पॉइंट। वह कौन-सा रूलर है, वह कौन-सा शासक है जिसने अपनी प्रशंसा के लिए एक टाइटल सिकंदर सनी जो है अपने कॉइन पर ही खुदवा दिया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? आई एम श्योर कि यदि आप बहुत समय से
एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं और आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये टाइटल किसने अपने नाम करवाया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक ऐसा रूलर है खिलजी डायनेस्टी का जिसका सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो थी, वो साम्राज्य को जीतने की थी, पूरे इंडिया को नहीं बल्कि बाहर भी अपनी विजय पताका फहराने की। So he was the founder of Khilji dynasty basically and he was also called many titles ठीक है। उन्होंने जलालुद्दीन यानी अपने ससुर को जब मारा है उसके बाद उनका टाइटल उन्होंने जीता और बहुत सारे ऐसे इन्वेजन भी किए जो कि बहुत सारे मतलब उनको अलग-अलग एरिया जीतने में जिसकी मदद मिली है, ठीक है। उन्होंने मंगोल इन्वेजन को रोका है, तो बहुत सारा ऐसा आपको मिल जाएगा एविडेंस जिसकी वजह से ये टाइटल बिल्कुल कभी-कभी सूट भी करता है कि वो अपने ऊपर ये लिखवा रहा था। चाहे नॉर्थ के इन्वेजन है, साउथ के इन्वेजन है, तो मल्टीपल इन्वेजन मिलेंगे आपको उसके नाम के। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली हैं, मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज़ निकाली, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो इस पुस्तक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है? और मार्केटिंग सिस्टम के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पोस्ट इन्होंने स्टार्ट की, जैसे शहना मंडी है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपको हेल्प करेंगे आपके आगे के एग्ज़ामिनेशंस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया है कि अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अपनी प्रशंसा के लिए कॉइन्स पे सिकंदर-ए-सनी अपने आप का नाम करवाया था यानी गुदवाया था कॉइन्स के ऊपर। तो द मेसोलिथिक साइट ऑफ बागोर ये देखिए, आ गया है वो क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता ही रही थी कि बागोर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको सेम पेपर में ही देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज़ टेलिंग यू दैट दिस साइट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो बागोर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मेसोलिथिक साइट है बागोर की, ये कहाँ पर स्थित है? रिवर वैली पर, सैंड ड्यून्स पे, लेक साइड में या हिल टॉप में? यदि आप इसका आंसर नहीं भी जानते और आपको सिर्फ ये पता है कि बागोर कहाँ स्थित है, तो बागोर राजस्थान में है, ठीक है? ये तो आपको मालूम है, तो भी आप इज़िली इसका आंसर दे सकते हैं। रिवर वैली, सैंड ड्यून्स, लेक साइड या हिल टॉप? तो सही आंसर होगा सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स क्या होता है? जहाँ रेगिस्तान में आपको रेतीले टीले मिलते हैं, ठीक है? रेत के टीले मिलते हैं, उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। यही वो रीज़न भी है कि जिसकी वजह से जो हिरन है, जो संभार हिरन है, उसके पदचिन्ह जो है यहाँ सुरक्षित रह पाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए इरोज़न बहुत टफ़ है, इरोज़न इतनी आसानी से हो नहीं सकता, लेयर्स जल्दी हट नहीं सकते, तो बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर प्रिज़र्व किए जा सकते हैं और प्रिज़र्व हो भी गए। इसी वजह से बागोर के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो बागोर एक इम्पोर्टेंट साइट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आपके उसके बाद भी आएँगे तो कंटिन्यू इसको ज़रूर पढ़ते पढ़ते रहिएगा, ठीक है? बस ज्योग्राफिकल सेटिंग के हिसाब से यूनिक प्रिजर्वेशन दिया सैंड ड्यून्स के होने से और जिससे हेल्प भी हुई। क्योंकि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं लेस इफेक्टेड रहते हैं, हर एक जो नेचुरल उस पर आघात हो सकता है लैंडस्केप्स के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये सेफ रहते हैं, ठीक है? बिकॉज़ जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल है वो C2 में ही सेफ रह सकते हैं और आर्टिफैक्ट्स हैं। इसी वजह से ये जो साइट है, इसने बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स भी दिए जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा होता होगा, इकोनॉमी कैसी रही होगी या जो भी एनवायरमेंटल एडेप्टेशन रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next important question is which ruler forbade the use of kalima on his coin? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चंस है, ठीक है? रिपीट क्वेश्चन है तो इस वजह से पढ़ना भी ज़रूरी है। वह कौन-सा रूलर है जिसने कॉइन्स के ऊपर कलीमा लिखने पर कलमा हिंदी में अगर या उर्दू में हम कहें कलमा लिखने पर रोक लगा दी थी? वो बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगज़ेब? कलमा होता कैसे है? इस तरह से कॉइन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है? जो कुछ पायस वर्ड होते हैं, पवित्र शब्द होते हैं जो आपके अ उर्दू शब्द हैं, मुस्लिम शब्द हैं, ठीक है? वो लिखे होते हैं इस तरह से, तो इन पर मनाही कर दी थी। तो वो कौन-सा रूलर है? बाबर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अकबर को टिक कराते हैं और ये गलत आंसर हो जाता है, बिकॉज़ सही आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। व्हाई दिस आंसर इज़ राइट? बिकॉज़ औरंगज़ेब जो था अपने प्रीडेसेस जो उसके मुगल डायनेस्टी के पहले के उसके रूलर्स रहे थे, वो उन्होंने ऐसा नहीं किया था बट औरंगज़ेब ने कॉइन्स के ऊपर कलमा लिखने पे सख्त मनाही कर दी। और कितना ये मतलब क्यों स्टूडेंट्स मोस्टली औरंगज़ेब पर टिक नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता होगा कि भई औरंगज़ेब तो सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर कट्टर था
तो वो कॉइन से कलमा क्यों हटा देगा? इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न था कि उसकी ब्रॉडर पॉलिसी थी, ठीक है? वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर का था, ये बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपको लिटरेरी सोर्सेज़ मिल जाते हैं और यही एक रीज़न भी था। वो चाहता था कि कॉइन्स पर कभी भी क्योंकि हम जो कॉइन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, मिसहैंडल करते हैं कई बार, ठीक है? हमेशा तो नहीं कॉइन्स को सेफली यूज़ किया जा सकता, तो फिज़िकली कई बार हम लोग गलत तरीके से भी पैसे को रखते हैं, पकड़ते हैं, गंदे हाथों से भी रखते हैं। तो इसी की वजह से उसने क्या किया था कि कलमा जो है कॉइन पे लिखने की मनाही कर दी। ठीक है जी? आई थिंक अब आप इसको बिल्कुल आंसर को याद रखेंगे और कोई गलती नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।